हुआ जो वो सच्चा इंसान है। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा चला चली ले लो रे कोई राम शोर मचाओ, ले लो रे कोई राम शोर मचाओ। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरि बोल ले लो रे कोई कहते हैं राम नाम की ताली बजाने से जिसने बजाया ताल वो हो गया माला माल। आप लोग राम नाम की ताली बजाने में इतनी कंजूसी करते हो। कहते हैं इंसान को शर्म कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, जंगल में मंगन में ससुर के अंगन में, पढ़ने में पढ़ाने में ताल सुर जमाने में, और प्रभु नाम भंजन में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ताली बजाने में शर्माते हो, राम नाम का जयकारा लगाने में शर्माते हो। जहाँ शर्माना चाहिए वहाँ तो नहीं शर्मा रहे। शर्माना कहाँ चाहिए? चोरी करने में, झूठ बोलने में, पाप करने में, कपट करने में, निंदा करने में, चुगली करने में। वहाँ तो फिर हाँ हाँ भाई बता आगे क्या हुआ मालूम है, फिर भी पूछ रहा है, वहाँ शर्माता नहीं है वो। लेकिन यहाँ राम नाम की ताली बजा लोगे ना, ये हाथ तभी पवित्र होंगे जब इनसे राम नाम की सेवा हो जाए, भगवान के नाम की ताली बज जाए। इसलिए भाव के साथ में, प्रेम के साथ में सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ले लो रे कोई राम की माला शोर मचाऊं, ले लो रे कोई राम की माला शोर मचाऊं। आज अभी पहली क्लास में एडमिशन हुआ है, ताली बजाने में भी ये उम्र बीत गई और ताली बजाना नहीं सीख पाए तो फिर क्या सीखे। जय जय श्री राधे। भरत जी महाराज वहां से चले, राजा रघुगण की पालकी उठा के चल रहे थे। वो पालकी टकरा गई राजा रघुगण के सिर पे। बोले ये कहाँ से लेके आए हो? भरत जी महाराज मोटे थे, तगड़े थे, लेकिन राजा रघुगण उपहास किया। अरे अरे देखो ये 2 हड्डी का आदमी कितना दुबला पतला, ऐसा लगता कई महीनों से खाया नहीं। भरत जी महाराज समझ रहे थे कि ये मेरा उपहास कर रहा है। आगे चले, जब आगे गए पुनः जो है तो पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, छलांग लगा दिया। फिर से पालकी का बैलेंस बिगड़ गया। अब तो राजा रघुगण बड़ा क्रोधित हुए। भाई बोले तू ढंग से चलना भी आज तक नहीं सीख पाया, अब इस बार यदि तू गड़बड़ किया
तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। तब भरत जी महाराज बोले, अरे राजा रघुगण, जब से मैं सुन रहा हूँ तू मैं करते जा रहा है, मैं ज्ञानी, मैं बलवान, मैं पहलवान। संसार में तू ही ज्ञानी है, संसार में तू ही बलवान है, संसार में तू ही पहलवान है, बाकी सब बेवकूफ हैं। तू किसको मारने की बात कर रहा है? अरे तू मुझको क्या मारेगा? तू मुझको नहीं मार सकता। अरे ये आत्मा है, आत्मा को तू दंड नहीं दे सकता। तू दंड देगा तो ये शरीर को देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। जिस प्रकार से इंसान पुराने कपड़ों को छोड़ करके नया कपड़ा पहनता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो वो जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके पुनः जो है तो नया शरीर धारण कर लेती है। तो तू हमको क्या दंड देगा? और एक सबसे बड़ी बात, तू अपने आप को सत्संगी कहता है, ज्ञानी कहता है, तेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होय। 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। तेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तू मूढ़ है। जब ऐसा भरत जी महाराज बोले, भरत जी महाराज जब ऐसा बोले तो राजा रघुगण समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई महापुरुष है। जाकर के राजा रघुगण भरत जी महाराज के चरणों में गिर गए, बोले महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो। भरत जी महाराज ने कहा, मैं तुझे क्या क्षमा करूंगा? क्षमा करने वाले तो विधाता हैं। पर अच्छा हुआ तुझे ये एहसास हुआ अपनी भूल का। तू अभिमान में था कि संसद, मैं तो कपिल जैसे ज्ञानी के पास में सत्संग करने जाता हूँ। रावण के पास में बहुत विद्या थी, लेकिन रावण की कोई पूजा नहीं करता। रावण जैसा पंडित भूतो ना भविष्यति ना हुआ है ना होगा। लेकिन उसके पास की जो विद्या थी वो विद्या विनाशकारी थी। इसलिए विद्या ऐसी हो जो किसी के काम आ सके, धन ऐसा हो जो किसी के काम आ सके, ये तन ऐसा हो जो किसी के काम आ सके। हमको ऐसा लगता है कि ये शरीर अपने लिए है, ये शरीर अपने लिए नहीं है। ये शरीर सबके लिए है, देश के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है, भाई के लिए है, सबके लिए ये शरीर है। हमको ऐसा लगता है कि हमको क्या करना, इस गांव में होता होगा जो होगा, इस देश में होगा जो होगा। अरे भैया, देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए ये शरीर सबके लिए है। इसलिए कभी भी ऐसा आप विचार भी सपने में नहीं लाना कि ये शरीर अपने लिए है। जो अपने लिए जीता है तो केवल कुत्ता जीता है अपने लिए, इंसान तो सबके लिए जीता है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्री राधे। और ऐसी भक्ति भरत जी महाराज कहते हैं कि राजा रघुगण, परमात्मा ना पाया, पाया भजन तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। तूने मानव जीवन तो पा लिया, लेकिन तूने परमात्मा को नहीं पाया। गंगा में जाकर बंदे तू तन की मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन की मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया,
गंगा गया तो क्या गया, जो मन का मैल न धोया। गंगा गया तो क्या गया, जो मन की मैल न धोया। गंगा गया तो क्या गया, परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया। पाया जन्म तो क्या हुआ, पाया जन्म तो क्या हुआ। मानव जीवन मिला और उस मानव जीवन को पाकर के इसमें कोई सत्कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, कोई परहित नहीं है, तो मानव जीवन क्या काम का। भरत जी महाराज राजा रघुगण को शिक्षा दिए। राजा रघुगण ने भी आज से अपना अभिमान त्याग दिया और धर्म की पथ पर चलने लगा। और भरत जी महाराज भगवान का ध्यान करके बैठे तो भगवान की ऐसी भक्ति किए कि भरत जी महाराज भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जो जीवात्मा